कुछ नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आप तो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। आप जब मरेंगे तो जो आप अपने द्वारा सारे धन को अर्जित किए हैं उसको तो लेकर के आप आएंगे। तो जमीन जायदाद राज्य पाट जब आप सब कुछ लेकर के भगवान के यहां आना, तो यही एक मेरा सुई है, इसको अपने साथ में लेकर के आना, हम अपने वस्त्र को वहीं पे सिल लेंगे। सिकंदर साधुओं के बात को सुन करके ठट्ठा मारकर हंसने लगा। कहा अरे तुम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, भला मरने के बाद अपने साथ कोई कुछ ले करके गया है? संतों ने कहा बस महाराज, यही मैं आपके मुख से सुनना चाहता था। अगर आपको इतना ज्ञान है कि मरने के बाद कोई कुछ लेकर के नहीं गया है, तो फिर किसके लिए आप मर रहे हैं? क्यों ऐसा पाप महापाप कर रहे हैं? आपको तो भगवान के मार्ग पे चल जाना चाहिए। वहीं से सिकंदर को ज्ञान हो गया। अपने राज्य में आया, मंत्री को बुलवा करके कहा कि जब मैं मरूंगा और मेरे लिए जब ताबूत बनवाना तो उसमें दोनों तरफ छेद कर देना और मेरे बाहर ऐसे हाथ करके तब मेरे ताबूत को उठाना और लेकर के जाना। मंत्री ने कहा महाराज क्यों? कहा इसलिए कि जो संसार और जो दुनिया वाले एक एक पैसे के लिए मर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, मैं उन संसार वालों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन यहां से मरोगे तो कुछ लेकर के जाओगे नहीं। जब मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा होकर के अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका, तो तुम क्या ले जा पाओगे? मैं अपने प्रजा को यही बताना चाहता हूं, और मेरा काम है लोगों को जगाना। मैं जगा रहा हूं, उठ जाइए, समय है, और नहीं उठेंगे तो गाय भैंस गोरू वहां कामे ना आई है। वहां जब कामे आई है तो आपके द्वारा किया गया दान पुण्य धर्म, लोगों का भला करना, यही काम में आएगा। इसलिए मैं लोगों को जगा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं कि अब से आप जग जाइए, और जब आप जगेंगे तो आपके ही द्वारा आपके परिवार का कल्याण होगा। हर किस धुन में बैठा बावरे, हर किस धुन में बैठा बावरे, और किस मद में तो मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, और किस मद में तो मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया है जग में, क्या तो लेकर जाएगा, क्या तो लेकर जाएगा। क्या लेकर आया है जग में, क्या तो लेकर जाएगा, क्या तो लेकर जाएगा। मुट्ठे बांधे आया जग में, मुट्ठे बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, और किस मद में तो मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। समझ रहे हैं ना? यह संसार जो है एक चौराहा है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, और एक चौराहा पे रुके हैं। यह घर चौराहा है। कोई बेटा बन के आया है, कोई बेटी बन के आया है, कोई क्या बन के आया है, लेकिन जब जिसके गाड़ी का नंबर आएगा तो आपसे परमिशन नहीं लेगा, वो आपके घर को छोड़ करके चला जाएगा।
जैसे चौराहा पे जब बस लगती है, किसको कहाँ जाना होता है, किसको कहाँ जाना होता है, जिसका मंजिल जहाँ का होता है वहां बैठ करके वो चला जाता है। वैसे यह परिवार, यह माया का संसार एक चौराहा है और हम लोग इस चौराहा पर आए हुए हैं। जिसकी मंजिल जहां की है, जब तक की है, जब तक रहना है तब तक वह रहेगा, उसके बाद एक दिन इस चौराहा को छोड़ करके चला जाएगा। ध्रुव महाराज कितने वर्ष के थे बताइए? भगवान का तप किए, पूजा पाठ किए, 5 ही वर्ष में तपस्या करके और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। और हम और आप बालक जो है बालकपन में तो आधा समय निकल जाता है खेलने कूदने में। अब जब थोड़े सयान हुए, जवान हुए तो विवाह शादी हो गया। अब विवाह शादी जब हो गया तो परिवार बच्चे में उलझ गए और जवानी में मतवाला हो करके भगवान का भजन नहीं कर पाए। तो भजन करने का तो सबसे अच्छा समय जवानी ही होता है कि नहीं होता है? शरीर में ताकत होता है, बल होता है, शक्ति होता है। चाहे आप किसी भी धाम में जा करके भगवान की प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। बुढ़ापा में क्या कर पाओगे? जब गठिया और साइटिका की बीमारी हो जाए, कान से कम सुनाई पड़े लगी, बार पके लगे या शरीर कमजोर हो जाए, दूसरे के सहारे हो जाओगे तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जो भक्ति करना है बल रहते हुए करिए। जब आपके शरीर में बल होगा तब आपको भक्ति करना है। लेकिन जब हमारे अंदर जवानी होता है तो हम दूसरे के बहन बेटियों को देखते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। इस जवानी को भगवान दिए हैं केवल अय्यासी ही करने के लिए नहीं। जवानी में भी भजन होता है, बुढ़ापे में नहीं भजन होता है। जवानी में ही जब तक बल है, शक्ति है, तब तक भजन कर लो। हरे उन्हें आंखों का हंसना है क्या, जिन्हें आंखों में पानी ना हो। हरे उन्हें आंखों का हंसना है क्या, हर जिन्हें आंखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हर जीने मरने को किसको पड़ी, हर जीने मरने को किसको पड़ी। राम भज ले कृष्ण भज ले घड़ी दो घड़ी हो। जीने मरने को किसको पड़ी, श्याम भज ले घड़ी दो घड़ी। जवानी का ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे नाम से हर थाने में रिपोर्ट पड़ा हो, चाहे वह गुंडागर्दी का हो, चाहे दूसरे के बहन बेटियों को देखने का हो, चाहे कोई भी हो। इसको जवानी नहीं कहते हैं और ना तो जवानी की कहानी ही इसको कहते हैं। भगवान के नाम की एक कहानी बनाओ जवानी में। शरीर में जब बल है, शक्ति है, तभी इसी जवानी में भक्ति होता है। और जब बूढ़े हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैर में दर्द हो जाएगा। अब कितने लोग भागवत कथा हो रहा है, यहाँ 500 मीटर या 400 मीटर नहीं पड़ेगा, इतने दूरी आकर भागवत कथा सुनने का उनके पास फुर्सत नहीं है। क्यों? आखिर बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े हो गए, चलने का शक्ति नहीं रह गया, पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। 10 मिनट बैठेंगे दर्द उभर जाएगा, तो भगवान का भक्ति कहाँ हो पाएगा। तो हमें भक्ति जवानी से ही शुरू करना चाहिए। भक्ति के लिए समय नहीं देखा जाता है। कौन जानता है यहां पर है कोई ऐसा जो अपने मृत्यु के बारे में जानता है कि मैं फला तारीख को मरूंगा? किसी को अगर पता हो तो बताए हमको।
कल को क्या किसको हो जाएगा यह कौन जानता है। और अगर भगवान के नाम का भजन किए बिना ही तुम मर गए तो फिर यहां से भी गए और वहां भी तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। इस आस में बैठे रहे कि बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, अभी जवानी है, अभी ऐश करने दो, घूमने दो, टहलने दो, खाने दो, ऐयासी करने दो। यह गलत भ्रम है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जभी से भगवान को भज लो तभी से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अन्यथा बुढ़ापे के चक्कर में कहीं जवानी में ही चल दिए तो फिर क्या होगा। हर क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सबको पता होगा। हर क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हर क्या भरोसा है इस जिंदगी का। केहू बा गारंटी कार्ड ले ले, केहू को लगे ना बा। और ना तो यह जीवन के कोनो भरोसा बा कि कब छोड़ के जाए के परी। तो जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोग ध्यान दीजिए। अभी तो इस प्रकार से माया के वश में सोए हुए हैं कि हो सकता है मेरे जगाने से जाग जाएंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब धर्मराज सुला देंगे तब तो किसी के जगाने से नहीं उठ पाओगे। हा? कोई जगाने वाला लाख कोशिश करेगा लेकिन आप उठ नहीं पाओगे। ये नात बात दुनियादारी, घर परिवार, जमीन जायदाद कोई गठरी बना करके ले जा पाया है? कोई नहीं ले जा पाया है। तो वही वेद और शास्त्रों में कहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे सुख सुविधा के साथ ही आप रह रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, उसी प्रकार से दान करो। जब हाथ से उठा करके दान किए रहोगे तो वो देवी देवता प्रमाण रहते हैं और वही गवाही देते हैं और वही प्रकार से वहां पर भी आपको सुख सुविधा मिलता है। और जब दान पुण्य नहीं किए रहोगे, संसार में आकर के केवल पाप ही पाप करोगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बिना भुगतान किए इस जीवन का उद्धार नहीं है। इसलिए जभी से समझदार हो जाइए तभी से समझदार हो जाइए। या माने जो, मां माने नहीं। यह माया का संसार है। जिस परिवार के लिए आप जान देते हैं, जिस परिवार के लिए आप मरते हैं, इतना कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आ जाए और विपत्ति आने के बाद अगर डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे पिता या तुम्हारे बेटे को ऐसा रोग हो गया है कि जिसके लिए तुम्हें अपना धड़कन देना पड़ेगा, तो क्या कोई तैयार होगा? चाहे वह आपका बेटा हो, चाहे वह आपकी बीवी हो, कोई भी हो, अपना दिल देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा धड़कन, भले तुम मर जाओ। तो फिर ऐसे संसार के लिए क्यों परमात्मा को भूल रहे हो? तुम्हारे सुख दुख में वही काम आने वाले हैं, वही तुम्हारे नैया को पार करते हैं और तुम उन्हीं से बैर लेकर के बैठे हो। उनकी कथा में आने का समय नहीं है, सत्संग में आने का समय नहीं है। और रोग बयाद अभी कोई पकड़ ले, रात में अगर पेट दर्द करने लगे तो गाड़ी तुरंत चालू हो जाए और स्टार्ट करके तुरंत आप हॉस्पिटल भागेंगे। देखिए, घर के किसी भी सदस्य को जब कोई बीमारी गंभीर हो जाता है तो क्या कोई सोचता है कि हम हॉस्पिटल में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपना व्यतीत करेंगे? है? वहां तुम 1 महीने तक अपने घर के मरीज का इलाज कराते हो समय निकाल कर, लेकिन 9 दिन का भागवत है, 10 दिन का कथा है, सत्संग कहीं पर चल रहा है, वहां आधा घंटा 1 घंटा के लिए आपके पास समय नहीं है। कितना नुकसान करके आप वहां रहते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जब आना होता है तो वह अपना घाटा और मुनाफा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि अभी हम कथा बैठने सुनने के लिए जाएंगे तो भैंस गाय को चराने के लिए कौन जाएगा?
दूध को दुकान पे देने के लिए कौन जाएगा, डेयरी पे कौन जाएगा। अब भगवान के सामने अगर आप धन और रुपए की तुलना करने लगेंगे तो भगवान कहते हैं बताओ यह पैसे के लिए मर रहा है, हमारे ऊपर इसको विश्वास ही नहीं है। तो हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। यह 5 तत्व का शरीर है, सुंदर चमड़ा लग गया है, लेकिन चमड़े को हटा दिया जाए तो अंदर सब गंदगी ही भरा है? कि वो सुंदर मेहरारू देख लेला तो कहना हो देखा हो कितना सुंदर मेहरारू जाती है, कहने ना कहन, लेकिन वही मेहरारू के आंखी कहीं कहीं कीचड़ बही गल तब तो वह जब ने कहले रहबा कि इतना सुंदर होकर आंखिया बा, वह आंखें कहीं अगर कीचड़ निकल गल तब तो वो आंखें खराब लगे लगे। और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए उस औरत का नाक कितना तोते के समान है? और उसी नाक से जो गंदगी निकलती है अगर निकल जाए तब। किस वस्तु का आपको अभिमान है? क्या है आपके शरीर में ऐसा? अरे यह प्लास्टर भगवान चढ़ा दिए है, चमड़ा लगा दिए है, उसके बाद अंदर तो सब गंदगी ही भरा है? उस गंदगी पे इतना आपको गुमान है? यह मिट्टी का काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ना तेज से आप कर पाए, मन में ही भजन कीजिए। हर मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार लो। बस हो गया भजन श्याम, मन के तरंग मार लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। खाली राम के नगुआ के गुनगुना लाने मना में, तब वो तोहार कल्याण बा। लेकिन गुनगुनाए के कहे उनके जीवन ऐसे बीत जाता, मंदिर में तो कहीं 2 अगरबत्ती दिखाईबा नहीं कहीं। ऐसा करने से जीवन नहीं चलेगा। भगवान से जुड़िए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। परशुराम बाबा कोई फरसा लेकर के चल रहा है? कोई परशुराम को झंडा में छपा करके और झंडा लेकर के चल रहा है, मैं हिंदू हूं। कहा हिंदू हो जी? अपने आप को कहते हैं मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं कैसे हिंदू मान लूं? हिंदू का जब काम करोगे तभी तो हिंदू रहोगे। झंडा लेकर टहलने से, ब्राह्मण कहने से, हिंदू कहने से, यह प्रकार से बोलने से तुम हिंदू कैसे हो जाओगे? अगर हिंदू होते तो अपने संस्कार को भूलते, तिलक लगाना भूल गए, चोटी बांधना भूल गए। ये सिखा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, हर हिंदुओं के लिए भी सिखा और तिलक होता है। जो तिलक और सिखा ना धारण करे वह हिंदू कैसे हो गया जी? है? चंदन लगाने में उनको शर्म लगता है और चौराहा पर दारू पीने में शर्म नहीं लगता है। शिखा रखने में उनको शर्म लगता है और चमकुदरी खान बार कटाए के चारों तरफ से उमन शर्म नहीं लगा है। अपने आप को आप हिंदू कहते हो। 16 संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार एक ब्राह्मण आता है, मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न कराता है। लेकिन आजकल उस विवाह संस्कार उसको एक हिसाब से यज्ञ माना जाता है। लेकिन उस यज्ञ में लोग आते हैं जूता, चप्पल, चमड़ा के बेल्ट पहिर को ही मंडप में, द्वार पूजो में जाके खड़ा हो जाइए दारू पी के। ये कौन यज्ञ होता? यही हिंदू का धर्म है। किस शास्त्र में लिखा गया है कि 12 बजे विवाह होता है? मुझे यह पहले खोल के दिखाओ। लेकिन तुम्हारे कारण 12 बज जाता है, क्योंकि तुम डीजे बधवा करके और दारू पी करके इतना मस्त हो जाते हो कि तुम्हें कब मंत्र बोलना है, कब जो है ब्राह्मणों से विवाह कराना है, यह तुमको याद नहीं रहता है। नाचने के बाद, कूदने के बाद जब होश में आते हो तब विवाह जो है करवाते हो। बताइए
यही हिंदू का संस्कार है। 12 बजे देवी देवताओं को डिस्टर्ब किया जाता है। जैसे तुम सोते हो उसी प्रकार से देवी देवता भी सोते हैं, और तुम लोग 12 बजे जो है विवाह करवाते हो। यही है जो है, अरे विवाह एक यज्ञ होता है। विवाह एक 16 संस्कार में से एक संस्कार है। लेकिन लोग दारू पी करके उसी मंडप में वरुण गौरी गणेश के पास ही बैठते हैं। जब उसका बदबू इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है, तुम उसी मंडप में गौरी गणेश के सामने दारू पी करके बैठे हो, तो बताओ देवी देवता क्या तुम्हें आशीर्वाद देते होंगे? श्राप देते होंगे, और वह श्राप तुम्हारे परिवार बच्चों पे लगेगा। जिस विवाह संस्कार को यज्ञ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, वह विवाह एक यज्ञ होता है। दो प्यार के बंधन एक होते हैं, उनको मंत्रों के द्वारा एक किया जाता है, विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसे विवाह में तुम मांसाहारी भी व्यवस्था करते हो। है? कहीं आपने सुना है कि किसी यज्ञ में मांस को जो है चलाया गया है? लेकिन विवाह रूपी यज्ञ में लोग मुर्गा कटवाते हैं, खसी कटवाते हैं, शाकाहारी व्यवस्था अलग करते हैं और मांसाहारी व्यवस्था अलग करते हैं। बताओ तुम्हारी बेटी कैसे खुश रहेगी? जब तुम हिंदू हो करके एक यज्ञ का अपमान कर रहे हो, मुर्गा मलिदा कटवा करके उसमें सबको खिलवा रहे हो, तो बताओ वह विवाह और वह यज्ञ कैसे रहा? तुम जितने देवताओं को, पितरों को निमंत्रण दिए हो अपने विवाह में, वे सब देख करके रुष्ट होते हैं और वही श्राप देते हैं। तो बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती है और तमाम कष्ट यातनाओं को भुगतना शुरू हो जाता है। यह आप और हमारे कमी से होता है। इसलिए अपने आप को बदलो। झंडा लेकर चलने से कोई हिंदू नहीं होता है। अगर हिंदू हो तो तिलक लगाओ, शिखा रखो, और उसके बाद विवाह जो होता है, विवाह में कदापि मांसाहारी वालों को निमंत्रण मत दो जो मांसाहारी करते हो। विवाह में शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था रखो। अगर अपने बेटी को खुश रखना है ससुराल में तब, अगर देवता और पितरों का आशीर्वाद लेना है तब। अगर तुम मांसाहारी व्यवस्था करोगे, खाने वाले तो खा करके चले जाएंगे, लेकिन सजा आपके पूरे घर वाले और परिवार वालों को मिलेगा। इसलिए विवाह एक यज्ञ है, और उस यज्ञ में जो है हमको ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था करके हमें लोगों का सेवा करना चाहिए। और विवाह जितना जल्दी हो सके सुबह के टाइम जो है कराएं अपना। यह रात्रि के 12 बजे 1 बजे जब मन करे तब द्वार पूजा करा रहे हो, ऐसा करना अपराध है और ना कहीं लिखा हुआ है। रात्रि के समय पहले विवाह होते थे, शासन था मुगलों का, तो मतलब जब विवाह शादी होता तो अपना हरण करके ले जाते थे। लेकिन आज कौन शासन है? आज तो तुम आजाद हो ना, आज तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों रात्रि में विवाह करते हो? इसलिए यज्ञ, विवाह एक यज्ञ है, और उसका आप लोग सम्मान कीजिए और अपने हिंदू धर्म को पहचानिए। टीका लगाइए, शिखा रखिए, तब आप हिंदू कहलाएंगे। अपने सनातन धर्म को मानेंगे तब आप हिंदू कहलाएंगे, अन्यथा आप हिंदू के नाम पे कलंक है। जो चंदन ना लगाए, जो शिखा ना रखे, जो एक विवाह यज्ञ को दूषित कर दे,